हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज मैं आपको क्रिस्पी अरबी के कटलेट, है ना। आपने सोचा नहीं होगा कि अरबी के भी कटलेट बन सकते हैं। आप चाहे तो स्नैक्स भी बोल सकते हैं। हम इसे हमेशा सब्जी बना के ही नहीं, इसके स्नैक्स बना के भी इसे खा सकते हैं। तो देखिए मैं इसे कैसे बनाती हूँ। पहले कुकर ले लिया है, उसमें पानी डाल के अरबी को हम 3 सीटी तक उसे भाप में पका लेते हैं। मतलब जब तक 3 सीटी आएगी तब तक हम उसे पका लेंगे। जब तक हमारा कुकर हो रहा है तभी हमें एक ये बत्ते में कुछ लहसुन की कलियां हैं। आपकी अरबी की क्वांटिटी के अनुसार आप लीजिए। मैंने 10-12 ले लिए लहसुन की कलियां और 4-5 हरी मिर्च। इसको अच्छा सा कूट लेंगे। आप चाहे तो इसके लिए मिक्सर में भी इसे पीस ले सकते हैं, पर कूटने से ना उसका टेस्ट ही कुछ और आता है। तो इसलिए मैंने कूट लिया और तब तक मेरा इधर कुकर हो गया था। और जब कुकर ठंडा हो गया तब मैंने सारी अरबी को बाजू में निकाल के ठंडा कर लिया और उसके अब एक एक करते हुए सभी के छिलटे उतार लेंगे, है ना। जो और बहुत आराम से इसके छिलटे उतर जाते हैं, बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। सिर्फ अच्छे से पकी होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि 3 सीटी ले लेना आप। और जब अरबी ऐसे हम उसके छिलटे उतार लेंगे तो उसको हाथों से ऐसे प्रेस कर लीजिए, तो ऐसे चपटा कर लेना। ठीक है, हमें ऐसे सारे एक एक करके हमें चपटे कर लेने हैं। इसलिए क्या है, मेन इसके लिए तो अरबी अच्छी तरह से पकी होनी चाहिए। अगर अरबी थोड़ी भी कच्ची रही तो ये प्रेस नहीं होगा ठीक से। ठीक है, अरबी हमारी कच्ची रह जाएंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए 3 सीटी तक तो अरबी को अच्छे से पका लेना है। और एक एक करके मैंने सारे चपटे कर लिए हैं। और ये देखिए थोड़े थोड़े करते एक बाउल में मैंने उसे ले लिया है। और अभी ये बाउल में सारे चपटे कर लेने के बाद हम उसमें ये कॉर्नफ्लावर वो ऐड करेंगे। आप मैदा भी ले सकते हैं, मगर कॉर्नफ्लावर से बहुत अच्छा क्रिस्पी आता है। तो उसमें अच्छी तरह से क्रिस्प आना चाहिए, इसलिए मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो हमने लहसुन और हरी मिर्च का कूट के रखा था उसको भी 1 चम्मच मैंने ले लिया। और आधा चम्मच हल्दी, और थोड़ा तीखा चटपटा होना चाहिए तो लाल मिर्च भी ले लिया है 1 चम्मच। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स टाइप वो ले लिया है, वो आधा चम्मच के लगभग ले लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब क्रंच आना चाहिए बस इसलिए। और टेस्ट के अनुसार नमक थोड़ा अच्छा रहा तो अच्छा है। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी उपयोग कर सकते, मैंने नहीं किया था क्योंकि वैसे ही वो चटपटा हो जाता है। और आधा नींबू का रस, जो इतने थे ना कटलेट, में आधा नींबू का रस ये ज़रूरी है। आप इसे ज़रूर डालिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी अरबी से हमारा गला भी खुजाता है, तो नींबू इसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने हाथों से। उसके बाद एक पैन ले लिया है, पैन गैस पर रख लेते और गरम कर लेते हैं उसे अच्छी तरह से। पहले उसे अच्छी तरह से गरम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ठंडा रहा तो उसमें चिपक सकते हैं। अगर नॉन स्टिक है तो भी हमें उसे गरम कर लेना चाहिए। उसके बाद हम ऑयल डाल लेंगे। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते, मैंने ऑयल ले लिया है, चारों तरफ फैला लिया ऑयल को। इस तरीके से आप भी फैला लीजिए। और ऑयल भी उसमें अच्छी तरह से गर्म हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने कटलेट बना के रखे थे अरबी के, अच्छे से मिक्स कर लिया था उसे,
वो सारे कटलेट एक एक करके हम इसमें छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे चपटे चपटे कर लिए थे और शेप दे दिया था उसको, थोड़ा सा हल्का सा, जैसा आप दे सकते, थोड़ा सा राउंड अगर दे सकते तो दे दीजिए। ठीक है, और एक एक करते हुए मैंने उसे छोड़ दिया और इसे हमें शैलो फ्राई करना है। हल्के आंच में करना है, बहुत तेज़ आंच में करना नहीं है, मीडियम टू लो, बस इतनी ही हमें गैस की फ्लेम रखनी है। उससे ज़्यादा नहीं करना, तेज़ आंच में जल जाएंगे वो, तो हमें जलाना नहीं है। हल्का हल्का हमें क्रिस्पी लाने के लिए मीडियम टू लो आंच पे ही उसे होने देना है। और एक एक करते हमें उलट पलट करते हुए उसे सेक लेना है अच्छे से। डीप फ्राई भी चाहे तो आप कर सकते, मगर हाँ, ऐसे शैलो फ्राई करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। कम ऑयल का यूज़ होता है और क्रिस्पी भी अच्छा हो ही जाता है। ठीक है, आप अगर शैलो फ्राई करना चाहे तो शैलो फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई करना चाहे तो आप डीप फ्राई भी इसका कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑयल डीप फ्राई करोगे तो ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और मैंने जो हरी धनिया थी वो भी थोड़ी सी उस पर डाल दी है, वो भी पक जाएंगी थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि जब आधे से ज़्यादा वो कटलेट मेरे हो गए थे तब मैंने डाला था। ठीक है, और देखिए अच्छे तरीके से कलर आ गया ना, बस इतना हमें कलर लाना है उसमें और इतना ही पकाना है। अच्छा क्रिस्पी हो गया है, बहुत बढ़िया लगते हैं ये खाने में। आप इसे स्नैक्स के तौर ज़रूर ट्राई करिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि अरबी की तो हर कोई सब्ज़ी बनाता है, स्नैक्स के तौर पर उसे कोई स्नैक्स नहीं बनाता। ठीक है, तो आप इसे स्नैक्स की तरह बनाइए और एंजॉय करिए। धन्यवाद।